नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं संदीप स्वागत करता हूं आपके ही यूट्यूब चैनल पर पेन फ्री मैथ विद संदीप सर पर। कैसे हैं आप सभी बच्चों। आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो है प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। ये टॉपिक मैं आप लोगों के लिए इतना आसान बना दूंगा कि आप लोग सोच भी नहीं सकते। बड़े बड़े क्वेश्चनों को बिल्कुल छोटे तरीके से और बिल्कुल आसान तरीके से हम कैसे सॉल्व कर सकते थे, ये आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में सिखाने वाला हूँ। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग हमारे इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस करें, जिससे हम कोई भी वीडियो अगर आप लोगों के लिए लेके आते हैं तो उसका नोटिफिकेशन जो है बच्चों वो आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए बच्चों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि आज की वीडियो हमारी बड़ी हो सकती है, क्योंकि इसमें हम 21 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो लगभग देखिए 1 घंटा तो हम मान के चल सकते हैं कि 21 क्वेश्चन को डिस्कस करने में 1 घंटा तो लगभग लग भी सकता है, कम भी लग सकता है, ज्यादा भी लग सकता है। वो आप लोगों के डिपेंड करता है कि आप लोग उस चीजों को कितना जल्दी अडेप्ट कर पा रहे हो। ठीक है, तो चलिए बच्चों क्लास को स्टार्ट करते हैं। हम लोग बिल्कुल बेसिक से शुरुआत करेंगे हम लोग। ठीक है, आपको भी पता है हम कोई भी चैप्टर शुरुआत करते हैं तो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं, एक एक चीज हम लोग यहाँ पे समझ के चलते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों के पास एक वर्ड आता है, वो है कॉस्ट प्राइस। ठीक है, कॉस्ट प्राइस, इसे आप हिंदी में क्या बोलते हो बच्चों? इसे आप हिंदी में बोलते हो क्रय मूल्य। ठीक है, एक वर्ड होता है आप लोगों का सेलिंग प्राइस, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं भाई विक्रय मूल्य। ठीक है, हिंदी में मेरी राइटिंग थोड़ी खराब है लेकिन चीजें आप लोगों को समझना है। देखिए ये दो चीजें है ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आप लोगों को ये समझना है बच्चों कॉस्ट प्राइस क्या होता है और सेलिंग प्राइस क्या होता है। अगर मैं मार्केट में जा रहा हूं और मुझे ये पेन खरीदना है, तो ये पेन मैंने कितने रुपए का खरीदा, जो पैसे आपकी जेब से लग रहे हैं ना, अगर मैंने इस मार्कर को खरीदने के लिए 10 रुपए दिए हैं तो ये मेरा क्या हो गया बच्चों, कॉस्ट प्राइस होगा इस मार्कर के लिए। ठीक है, लेकिन दुकानदार के लिए वो चीज क्या होगी, सेलिंग प्राइस। क्यों? क्योंकि जो 10 रुपए मैंने उसे दिए हैं ना, वो 10 रुपए उसकी जेब में जाएंगे। अब आप लोग बोलेंगे सर क्या जेब में आ रहे हैं, क्या जेब में जा रहे हैं। देखिए एक सिंपल सा कंसेप्ट है, आप लोगों को ये सोचना है कि आपकी जेब से कितने पैसे खर्च हो रहे हैं, वो हो गया आप लोगों का कॉस्ट प्राइस। जो पैसे आपकी जेब में आ रहे हैं वो हो गया आप लोगों का सेलिंग प्राइस। कैसे भाई? अगर ये मार्कर मैंने खरीदा 10 रुपए का, मैं दुकान पे गया और ये मार्कर मैंने 10 रुपए का खरीद लिया, तो मैंने अपनी जेब से कितने रुपए लगाए? तो आपने बोला सर 10 रुपए लगाए, तो 10 मेरा यहां से क्या होगा, इसका कॉस्ट प्राइस होगा। ठीक है, बातें समझते जाना, बिल्कुल स्टोरी की फॉर्म में मैं आप लोगों को ये चैप्टर समझाने वाला हूँ, बहुत ही आसान तरीके से समझाऊं। फिर आप लोग आए मेरे पास, बोले सर मार्कर तो बहुत अच्छा लेके रखे हो आप, क्यों ना आप ये मार्कर मुझे दे दो। तो आप मेरे YouTube के स्टूडेंट हो इसलिए मैंने आपको ये मार्कर 8 रुपए का दे दिया। ठीक है, तो मैंने ये मार्कर आपको कितने रुपए का दे दिया बच्चों, 8 रुपए का मैंने ये मार्कर दे दिया। मैंने जेब से कितने रुपए लगाए थे, 10। जेब में कितने रुपए आए भाई, 8 रुपए आए। तो मैंने जब मैं शाम को जब मैं घर गया तो मैंने ये देखा भी जेब में मेरे पास सुबह 10 रुपए थे लेकिन अब मेरे पास 8 ही रुपए हैं। इसका मतलब ओवरऑल मुझे क्या हो रहा है? तो आप बोलोगे सर ओवरऑल आपको नुकसान हो रहा है। क्यों भाई? क्योंकि सुबह तक मेरी जेब में 10 रुपए थे, अब कितने रुपए हैं, 8 रुपए, यानी मुझे कितने रुपए का नुकसान हुआ? तो आपने बोला सर 2 रुपए का नुकसान हुआ, जिसे हम बोलते हैं लॉस, या फिर आप बोल सकते हो हिंदी में इसे हानि। ठीक है, तो 2 रुपए का मुझे नुकसान हो गया। सेम एक केस ये भी हो सकता था, एक फ्रेंड आया मेरे पास और उसने बोला कि संदीप मुझे ये मार्कर चाहिए जो तू ये लेके आया। तो मैंने बोला चलो ठीक है, अगर आपको ये मार्कर चाहिए तो ये मार्कर मैं आपको 12 रुपए का दूंगा। वैसे तो मैं 10 रुपए का लेके आया हूं, लेकिन इतनी दूर गया, बाइक से गया तो तेल भी लगा, इसलिए मैं आपको ये मार्कर 12 रुपए का दूंगा। तो जब मैंने शाम को काउंटिंग की तो मैंने देखा सुबह तक मेरी जेब में 10 रुपए थे लेकिन अब कितने रुपए हैं, 12 रुपए। जेब में कितने रुपए है, 12। तो मैंने देखा भाई कितने पैसे ज्यादा आ रहे हैं, तो आपने बोला सर 2 रुपए ज्यादा आ रहे हैं। तो ये दो मेरा क्या हो जाएगा, भी प्रॉफिट हो जाएगा यहां से।
तो अब तक हमने 4 चीजें सीखी हैं भी। कॉस्ट प्राइस क्या होता है, जो हमारी जेब से लगता है। सेलिंग प्राइस क्या होता है भी, जो हमारी जेब में आता है। नुकसान और फायदा कैसे निकाला जाता है, हमेशा नुकसान और फायदा हमेशा देखा जाता है बच्चों कॉस्ट प्राइस पे। ये बात आप लोगों को हमेशा ध्यान रखनी है। देखिए कॉस्ट प्राइस पे क्यों देखा जाता है, क्योंकि जेब में हमारे पैसे थे कितने और जेब में पैसे आ कितने रहे हैं। तो हमेशा जो लाभ और हानि है वो हमेशा कॉस्ट प्राइस पे देखी जाती है। तो आप लोगों को यहाँ पे एक छोटे छोटे फॉर्मूले हैं, ये याद रखना है। अगर आप लोगों को निकालना है तो प्रॉफिट किसके बराबर होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस के बराबर। अगर मैं आपसे पूछूं भाई लॉस हो गया, मुझे नुकसान हो रहा है, तो नुकसान में क्या होता है भाई, हमेशा कॉस्ट प्राइस बड़ा होता है, विक्रय मूल्य बड़ा होता है, विक्रय मूल्य छोटा होता है। तो ये हो गया आप लोगों का सीपी माइनस एसपी, ये हो गया आप लोगों का लॉस। ठीक है। फिर अगर हमसे ये पूछना जाए कि प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज अगर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, तो वो हम देखेंगे भाई मुझे नुकसान कितने रुपए का हुआ, 2 रुपए का नुकसान हुआ। तो हमेशा लॉस किस पे निकाला जाता है भाई, सीपी पे। परसेंटेज निकालना है तो क्या करेंगे, गुणा में 100 कर देंगे, तो ये हो गया हमारा लॉस परसेंट। ठीक है। अगर मुझे प्रॉफिट निकालना है तो प्रॉफिट मुझे देखना है, प्रॉफिट और नुकसान हमेशा किसके ऊपर होगा, सीपी के ऊपर। प्रतिशत निकालना है तो गुणा में 100, तो यहां से मेरा क्या निकल के आ जाएगा अभी, प्रॉफिट परसेंटेज यहां से निकल के आ जाएगा। ये कुछ बेसिक बातें थी जो आप लोगों को पता होनी जरूरी थी। तो इनका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। फिर हम लोग क्वेश्चन से शुरुआत करने जा रहे हैं। और देखिए क्वेश्चनों को मैं आप लोगों के सामने कितना आसान बना दूंगा, और आप लोगों के लिए ये जो टॉपिक है ना प्रॉफिट एंड लॉस, वो सबसे फेवरेट और सबसे आसान टॉपिक हो जाएगा आप लोगों के लिए। ठीक है। काफी बच्चों को प्रॉफिट एंड लॉस जो टॉपिक है वो बहुत मुश्किल टॉपिक लगता है, लेकिन ये टॉपिक मैं आप लोगों के लिए बिल्कुल आसान बनाने वाला हूँ। तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहे। और इस वीडियो में मैं आपको अभी भी बता रहा हूँ कि 21 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो आप लोगों की लंबी हो सकती है। ठीक है। तो वीडियो के लास्ट तक आप लोगों को जरूर बने रहना है। देखिए बच्चों पहला ही क्वेश्चन आप लोगों के सामने क्या है। क्वेश्चन ये कहा गया है कि भाई एक व्यक्ति है, एक साइकिल को 1600 रुपए में खरीदता है और 20% का लाभ पर उसे बेचता है। तो आपको ये बताने कि उस साइकिल का विक्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन काफी आसान है। एक व्यक्ति है जिसने 1600 रुपए की एक साइकिल खरीदी, यानी जेब से उसने कितने रुपए लगाए, 1600 रुपए लगाए। लेकिन वो आप लोगों को इनडायरेक्टली बता रहा है कि उसे फायदा कितने होगा, 20% का। तो हमें ये देखना है कि भाई उस व्यक्ति की जेब में पैसे जा कितने रहे हैं, ये आप लोगों को निकालना है, यानी ओवरऑल आपको सेलिंग प्राइस निकालनी है। ठीक है। काफी आसान क्वेश्चन है। देखिए कॉस्ट प्राइस यानी उसकी जेब से कितने रुपए लगे भी, 1600 रुपए लगे। ठीक है। प्रॉफिट कितने का हुआ भी, प्रॉफिट हुआ उसे 20% का। तो आपको ये बताना है कि सेलिंग प्राइस यानी उसकी जेब में कितने रुपए आ रहे हैं, ये आप लोगों को बताना है। ये बात क्लियर है। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन आप लोगों को किस तरीके से सॉल्व करना है वो अब मैं आप लोगों के सामने डिस्कस कर। हमेशा जो आपको बच्चों जो कॉस्ट प्राइस मानना है वो कितना मानना है, 100 मानना है। ठीक है। हमेशा क्रय मूल्य आप कितना मानोगे, 100 मानोगे। अब आपको देखना भी 100 पे फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है। वो बोल रहा है कि सर 20% का फायदा हो रहा है। तो मैंने देखा भी अगर कोई चीज 100 रुपए की है तो उसे 20% का फायदा हो रहा है, इसका मतलब वो सामान उसने कितने रुपए का बेचा है, 120 रुपए का बेचा है। यही बात तो समझ में आई आपको। देखिए 20% बोल रहा है, इसका मतलब 100 रुपए की चीज उसने 120 रुपए की बेची है। लेकिन अगर हकीकत में देखा जाए तो 100 रुपए की चीज आपकी है कितने रुपए की, 1600 रुपए की है। यानी 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 16। तो 120 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी ये आपको बताना है। 12 गुना में 16 अगर आप करते तो ये कितना होता है, 192, 1 जीरो ये लग जाएगा। यानी जो साइकिल उसने बेची है वो कितने रुपए की बेची है, 1920 रुपए की बेची है। तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 1920। अगर वो आपसे ये पूछना चाहे कि भी प्रॉफिट कितने का हुआ, तो आपने देखा भी प्रॉफिट कितने रुपए ज्यादा में बेच रहा है, तो आपने देखा 320 रुपए ज्यादा में बेच रहा है। तो ये हमारा क्या होगा, यहाँ से प्रॉफिट होगा। एक तरीका तो हो गया बच्चों ये। दूसरा तरीका क्या था, आपने क्या देखा भी 20% का प्रॉफिट हो रहा है, तो 1600 का अगर आप 20% निकालते हो, इसका मतलब क्या पता लगा आपको, 320 रुपए का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है। 1600 का 10% कितना हो गया, 160, 20% कितना हो गया, 320। यानी 320 रुपए का वो मुनाफा कमाएगा।
1600 में 320 रुपए अगर मैं जोड़ता हूं, क्योंकि ये मेरा क्या है प्रॉफिट, तो सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा यहाँ से 1920 आप लोगों का यहाँ से सेलिंग प्राइस आ जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप लोग इस तरीके से कर सकते थे। स्क्रीनशॉट आप लोग साथ के साथ लेते रहे फटाफट और अगला क्वेश्चन पढ़िए और उसका आंसर देने की कोशिश करिए। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, एक वस्तु को 420 रुपए बेचने पर 16% की हानि होती है, तो वस्तु का लागत मूल्य क्या है, ये आप लोग को बताना है। बिल्कुल आसान है। देखिए सीपी और एसपी, मैंने आप लोगों को बताया हमेशा जो कॉस्ट प्राइस है वो आप कितना मानोगे, 100 मानोगे। फिर आपने क्या देखा, ओवरऑल उसे क्या हो रहा है, फायदा या नुकसान, तो आपने बोला सर उसे नुकसान हो रहा है। कितने का भी, 16% का नुकसान। 100 पे 16% का नुकसान का मतलब भाई 100 रुपए का सामान उसने कितने रुपए का बेचा, 84 रुपए का बेचा है। लेकिन आपको दे क्या रखा है अभी, असल में बेचा कितने में जा रहा है, तो आपने बोला सर असल में वो बेचा जा रहा है 420 रुपए में। आपने क्या देखा भी 84 का आधा कितना हो गया 42 और एक जीरो एक्स्ट्रा, तो 100 का आधा कितना हो गया भी 50 और एक जीरो एक्स्ट्रा। इसका मतलब उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना था बच्चों, वो था आप लोगों का 500। देखिए क्वेश्चनों को आप लोग कितना आसानी से सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, देखिए मैं दोबारा बता देता हूं, अच्छा कंसेप्ट है। 100 रुपए का सामान था, हमेशा क्रय मूल्य कितना मानोगे 100। मैंने देखा उससे नुकसान हो रहा है कितने प्रतिशत का, 16% का। इसका मतलब 100 रुपए का सामान कितने में बेच दिया, 84 रुपए में। फिर हमने देखा एक्चुअल में उसने बेचा कितने का, 420 रुपए का। तो मैंने देखा भी 84 का आधा कितना हो गया 42, 42 में एक जीरो एक्स्ट्रा चिपका दी। सेम इसी तरीके से 100 का आधा कितना हो गया भी 50, 50 में एक जीरो एक्स्ट्रा चिपका दी। तो ये मेरा यहां से क्या निकल के आ गया, कॉस्ट प्राइस यहां से निकल के आ गया। ठीक है, अगर वो ये पूछना चाहता कितने रुपए का नुकसान हो रहा है, तो नुकसान हो जाता आप लोगों का 80 रुपए का यहां से नुकसान आ जाता। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप लोग साथ के साथ लेते रहे। तीसरा क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा और उसको ट्राई करें भी आप लोग। देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या है, एक आदमी एक पुराना टाइपराइटर खरीद के लेके आता है। कितने रुपए का लेके आया, 600 रुपए का वो लेके आ रहा है। 600 रुपए लेने के बाद उसने क्या किया, भी उसकी सर्विस करवाई। सर्विस करवाने के बाद उसका कितने रुपए का खर्चा आ गया, 100 रुपए का खर्चा आ गया। फिर वो क्या करता है, भी उस टाइपराइटर को वो 800 रुपए में बेच देता है। तो आप लोगों को ये बताना है कि उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा, ये आप लोगों को बताना है। देखिए मैं गया, मैंने एक टाइपराइटर खरीदा, मैंने अपनी जेब से 600 रुपए लगा दिए उस पर। जब वो मैं टाइपराइटर लेके आया तो मैंने अपनी जेब से 100 रुपए और लगाए। अब वो टाइपराइटर जो है वो मेरा ठीक ठाक बन के कितने रुपए का तैयार हो गया, तो आपने बोला सर 700 रुपए का। तो मैंने ये देखा भी मेरी जेब से कितने रुपए लगे, तो आपने बोला सर आपकी जेब से लगे 700 रुपए। अगर मेरी जेब से अगर 700 रुपए लग रहे हैं, इसका मतलब कॉस्ट प्राइस कितना हो गया उसका, 700 रुपए यहां से हो गया। ये बात क्लियर है। लेकिन वो टाइपराइटर अब मैंने बेचा कितने का, 800 रुपए का। यानी जेब में मेरे पैसे कितने आए भी 800। यानी मैंने देखा सवेरे में जेब में मेरे थे 700 रुपए, लेकिन अब शाम को होते होते मेरी जेब में कितने रुपए हो चुके हैं, 800 रुपए हो चुके हैं। तो सेलिंग प्राइस कितना हो गई भी 800 हो गई। तो मैंने देखा मुझे फायदा हुआ या नुकसान, तो आप बोलोगे सर आपको फायदा हो रहा है, क्योंकि सुबह तक आपकी जेब में 700 रुपए थे और अब 800 रुपए है। तो मैंने बोला भाई मुझे नहीं पता कितने रुपए का नुकसान, फायदा या नुकसान हुआ, आप ही लोग बताओ। तो आपने बताया सर आपको 100 रुपए का फायदा हो गया। फिर मैंने अगर आप लोगों से ये पूछना चाहिए भी प्रतिशत में फायदा कितने का होगा वो बताओ, तो आप बताओगे सर बहुत ही आसान है ये भी। 100 रुपए का फायदा हुआ आपको। फायदा और नुकसान हमेशा किसके ऊपर देखा जाता है, कॉस्ट प्राइस के ऊपर देखा जाता है। कॉस्ट प्राइस कितना है अभी 700। प्रतिशत निकालना है तो गुणा में हमेशा क्या करते हैं भी 100 करते हैं। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो, 100 को जब 7 से डिवाइड करोगे तो आंसर आ जाएगा आपका 14 सही 2/7% आप लोगों का यहाँ से आंसर हो जाएगा। यानी प्रॉफिट परसेंटेज जो आएगा आपका कितना आ जाएगा, 14 सही 2/7 आपका यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप लोग पढ़िए और आंसर देने की कोशिश करिए। देखिए क्वेश्चन जो है ये इंग्लिश में, हिंदी में मैं आप लोगों को डिक्टेट कर देता हूँ। द कॉस्ट प्राइस ऑफ 4 ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 5 ऑब्जेक्ट, फाइंड प्रॉफिट और लॉस परसेंट। देखिए क्वेश्चन कहना क्या चाहता है, 4 वस्तुओं का क्रय मूल्य 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो आपको लाभ होगा या हानि होगी ये आप लोगों को बताना है। देखिए वो क्या कहता है, 4 वस्तुओं का क्रय मूल्य यानी ऑब्जेक्ट ऑफ
4 कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 5 ऑब्जेक्ट के बराबर है। ठीक है, 4 वस्तुओं का क्रय मूल्य किसके बराबर है? अभी 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के, यानी 5 सेलिंग प्राइस के बराबर। तो आपने क्या देखा अभी, यहां से कॉस्ट प्राइस कितना हो गया 5, सेलिंग प्राइस कितना हो गया यहाँ से 4, यहाँ से सीपी और एसपी का रेशियो आप लोगों को लेना है। रेशियो कितना आ गया, यहाँ से सीपी की वैल्यू कितनी होगी 5 और एसपी की वैल्यू होगी 4। आपने क्या देखा अभी, ये मार्कर 5 रुपए का था लेकिन आपने बेचा कितने रुपए का? 4 रुपए का। इसका मतलब आपको फायदा हुआ या नुकसान हुआ? तो आपने बोला सर नुकसान हो गया। कितने रुपए का? 1 रुपए का नुकसान होगा। नुकसान और फायदा हमेशा किसके ऊपर देखा जाता है? कॉस्ट प्राइस के ऊपर। तो 1 रुपए का नुकसान किसके ऊपर भी? 5 रुपए के ऊपर। तो 100 रुपए पे कितने का नुकसान हो जाएगा? तो आपने यहां से कैलकुलेट किया कितने रुपए का नुकसान हो गया आप लोगों को? 20% का आप लोगों को यहां से नुकसान हो गया। ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन आप लोगों को इस तरीके से नहीं करना था। जब भी आप लोगों को 4 CP 5 SP के बराबर दिख रहा है तो ये जो 4 लिखा है इसके साथ जो CP लिखा है इसको आपको एक्चुअल में क्या मानना है? SP मानना है। ठीक है, सेलिंग प्राइस मानना है। तो यानी सेलिंग प्राइस कितनी है? 4, कॉस्ट प्राइस कितनी है? अभी 5, यानी 5 रुपए का सामान आपने कितने रुपए में बेच दिया? 4 में, यानी नुकसान हो गया आपको 1 का किसके ऊपर? 5, 4 के ऊपर 5 के ऊपर। तो ओवरऑल नुकसान कितना हो गया आप लोगों को? 20% का नुकसान यहाँ से होगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 5th क्वेश्चन, कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 10 ऑब्जेक्ट। इसका मतलब 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य यानी 12 CP किसके बराबर है? 10 SP के बराबर है। ये 12 CP का मतलब क्या? अभी 12 क्या आप लोगों का SP है, 10 SP का मतलब क्या? अभी ये है आप लोगों का CP, यानी 10 रुपए का सामान आपने कितने में बेच दिया? 12 में। फायदा हुआ या नुकसान? तो आप बोलोगे सर फायदा हुआ, क्योंकि 10 रुपए का पेन लेके आए थे 12 में बेच दिया, आज मैंने 2 रुपए कमाए। आप लोग खुश हो रहे हो। फिर मैंने बोला भी इतना खुश होने की जरूरत नहीं, इसे प्रतिशत में लाभ कितना हुआ पहले ये बताओ। तो आप बोलो सर ये भी बहुत आसान है, कैसे निकाला आपने? तो यहाँ से आपको पता लग गया ओवरऑल फायदा कितना हुआ आप लोगों को? 20% का फायदा हो गया। देखिए कैसे, 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। मैंने आप लोगों को बताया था जो यहाँ पे इसके साथ वैल्यू लिखी है ये हमेशा उल्टी होगी। यहाँ CP लिखा है इसका मतलब SP। सेलिंग प्राइस कितनी होगी? 12, 10 SP, SP का मतलब हो गया CP। तो 10 वस्तुओं का 10 रुपए का सामान आपने कितने रुपए में बेच दिया? 12 में, यानी फायदा हो गया 2 का फायदा किसके ऊपर? कॉस्ट प्राइस के ऊपर। कॉस्ट प्राइस कितनी है? 10। तो ओवरऑल फायदा कितना हो गया आप लोगों को? यहाँ से 20% का प्रॉफिट आप लोगों को यहाँ से हो गया। ठीक है, देखिए छठा क्वेश्चन पढ़िए और इसको सोल्व करने की कोशिश करिए। देखिए क्वेश्चन कहता है क्या, 33 मीटर कपड़ा बेचने पर 11 मीटर कपड़े के क्रय मूल्य के बराबर आप लोगों को फायदा होता है। तो दुकानदार को कितने प्रतिशत का लाभ हुआ होगा ये आप लोगों को बताना है। ठीक है, एक दुकानदार है वो क्या कर रहा है? अभी 33 मीटर कपड़ा बेच रहा है, 33 मीटर कपड़ा बेचा। ठीक है, तो उसे क्या हो रहा है? अभी फायदा हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। किसके बराबर? 11 मीटर कपड़े के क्रय मूल्य के बराबर, यानी 11 CP के बराबर उसे फायदा हो रहा है। देखिए प्रॉफिट को आप क्या लिख सकते हो? प्रॉफिट को लिख सकते हो आप SP माइनस CP। 33 SP माइनस CP ये बराबर हो जाएगा 11 CP के बराबर। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे? ये हो जाएगा आपका 33 SP माइनस 33 CP, ये हो जाएगा 11 CP। देखिए इस क्वेश्चन का शॉर्टकट भी बताऊंगा, इतना लिखने की जरूरत नहीं होती इनमें, फिर भी एक बेसिक बताना पड़ता है। तो ये माइनस 33 उधर जाके क्या आ जाएगा? 44 का CP। तो ये हो गया अभी SP और ये हो गया CP। SP की वैल्यू कितनी होगी अभी? 44। CP की वैल्यू कितनी होगी? 33। ये पहले वाला ही क्वेश्चन बन गया जो इससे पहले हमने क्वेश्चन किया था। मैंने देखा भी 33 रुपए का सामान आपने कितने रुपए में बेच दिया? 44 रुपए में। फायदा हुआ या नुकसान? तो आप बोलोगे सर फायदा हो गया। कितने रुपए का? 11 रुपए का फायदा हो गया। फायदा नुकसान हमेशा किसके ऊपर देखा जाता है? विक्रय मूल्य के ऊपर या क्रय मूल्य के ऊपर? क्रय मूल्य के ऊपर देखा जाता है। क्रय मूल्य कितना है? यहाँ से 33। तो 100 पे लाभ निकालना है तो 100 से गुणा कर दिया। ये इससे कितने पे कटेगा? 3 पे। तो लाभ आ जाएगा आप लोगों का 33 सही 1/3% का क्या आ जाएगा? यहाँ से प्रॉफिट आप लोगों को हो जाएगा। ठीक है, लेकिन एग्जाम में आप लोगों को ये क्वेश्चन कभी भी इस तरीके से अटेम्प्ट नहीं करना है, मैं आप लोगों को अभी भी बता रहा हूँ। स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए
एग्जाम में आप लोगों को ये क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना है वो अब मैं आप लोगों को सामने बताता हूँ। ठीक है, देखिए एग्जाम में जब भी ये क्वेश्चन आएगा आप लोगों के सामने, तो आप लोगों को क्वेश्चन इस तरीके से अटेम्प्ट करना है। 33 मीटर कपड़ा बेचा और उसे हुआ है फायदा। तो आपने लिखा भी 33 मीटर कपड़ा में हुआ फायदा किसके बराबर, 11 वस्तुओं के 11 मीटर कपड़े के बराबर हुआ है। ठीक है, कॉस्ट प्राइस के बराबर। तो आपने क्या देखा भी प्रॉफिट की वैल्यू कितनी होगी, 11 रुपए का प्रॉफिट। सीपी कितना है अभी यहाँ से, सीपी है आप लोगों का 33। आपको भी पता है फायदा और नुकसान हमेशा किसके ऊपर देखा जाता है, सीपी के ऊपर। गुणा में 100 करोगे तो यहाँ से आंसर आ गया आपका 33 सही 1/3% का क्या हो जाएगा आप लोगों को फायदा हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को बच्चों इस तरीके से करना था। ठीक है, मैं दोबारा बता देता हूँ। देखिए 33 मीटर कपड़ा बेचने के बाद उसे फायदा हुआ, और जो ये फायदा था आपको 11 मीटर कपड़े के क्रय मूल्य के बराबर दे रखा था। तो प्रॉफिट की वैल्यू कितनी होगी 11, सीपी की वैल्यू कितनी होगी 33, यानी 33 11 रुपए का फायदा हुआ किसके ऊपर, 33 के ऊपर। तो 100 के ऊपर कितना फायदा हो जाएगा, 33 से ही 1/3% का फायदा हो जाएगा। ठीक है, देखिए 7वां क्वेश्चन सेम इसी तरीके से हम लोग करेंगे, क्योंकि बेसिक मैंने आप लोगों को बता दिया है। ये बोलता है भी 33 मीटर कपड़ा बेचने के बाद उसे 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर फायदा होता है, तो ओवरऑल उसे फायदा या नुकसान क्या होगा ये आप लोगों को बताना है। मैंने देखा भी 33 मीटर कपड़ा बेचा, फायदा हुआ है नुकसान, तो आपने बोला सर फायदा। ये जो फायदा हुआ वो मुझे 11 मीटर क्रय मूल्य के बराबर या विक्रय मूल्य के ऊपर, तो आपने बोला सर विक्रय मूल्य के ऊपर, तो 11 एसपी। मैंने देखा भी प्रॉफिट की वैल्यू कितनी है 11, सेलिंग प्राइस कितना है अभी यहाँ से, ये आप लोगों का 33, तो सीपी कितना होगा। मैंने ये मार्कर 33 रुपए का बेचा, और 33 रुपए का मैंने जब ये बेचा तो मुझे 11 रुपए का फायदा हुआ, तो कॉस्ट प्राइस कितनी रही होगी इस मार्कर की, तो आप बोलोगे सर ये मार्कर आया होगा 22 रुपए का। ठीक है, तो मैंने देखा भी 22 रुपए का सामान मैंने 11 में बेच दिया, तो मुझे फायदा कितना हो गया होगा, डायरेक्टली कितने का होगा, 50% का फायदा होगा। कैसे भाई, 22 का आधा कितना हो गया 11, अगर 22 100 के बराबर है तो 11 किसके बराबर हो जाएगा, 50% के बराबर हो जाएगा। ऐसे नहीं समझ में आ रहा, तो मैंने देखा फायदा कितने का हुआ 11 का, किसके ऊपर भी 22 के ऊपर, 100 के ऊपर कितने का फायदा होगा, तो ये 11 इससे कितने में कटेगा 2 पे, तो ओवरऑल फायदा कितना हो गया यहाँ से 50% का फायदा हो गया। देखिए दोबारा बताता हूँ, 33 मीटर कपड़ा आपने बेचा, बेचने से आपको पता लगा आपको फायदा हुआ, फायदा जो हुआ वो किसके बराबर हुआ वो देखना है। अब की बार जो फायदा हुआ वो आपको 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर फायदा हुआ, सेलिंग प्राइस के बराबर फायदा हुआ। तो प्रॉफिट कितना हो गया 11, सेलिंग प्राइस कितनी होगी 33। आपको भी पता है भी सामान आपने 33 रुपए का जब बेचा तो 11 का उसमें प्रॉफिट ऐड है, इसका मतलब वो सामान आया कितने का था 22 का, 22 रुपए का सामान आपने पे कितने का फायदा 11 का, यानी आधो आध आपने फायदा कमा लिया, इसका मतलब प्रॉफिट कितना हो गया 50% का प्रॉफिट हो गया। ठीक है, 8वां क्वेश्चन पढ़िए और इसका आंसर देने की कोशिश करिए। यह बोलता है भी 10 संतरे बेचने पर एक व्यक्ति को 2 संतरों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। अब की बार क्या हो रहा है, अभी लॉस हो रहा है। एक आदमी है जिसने 10 संतरे बेचे, 10 संतरे बेचने से उसे फायदा हुआ या नुकसान, तो आपने बोला सर नुकसान हुआ। नुकसान जो हुआ वो उसे किसके बराबर दे रखा है, 2 संतरों के क्रय मूल्य के बराबर दे रखा है, यानी 2 CP। तो मैंने देखा नुकसान कितने का हुआ, भी नुकसान हो गया 2 का, क्रय मूल्य यानी वस्तु आई कितने रुपए की थी 10, तो मैंने देखा 2 का नुकसान किसके ऊपर 10 के ऊपर, तो 100 के ऊपर कितने का नुकसान, तो आपने बोला सर यहाँ से आ गया हमारा 20% आंसर हो गया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप लोग इस तरीके से कर सकते थे। देखिए मैंने 4-5 क्वेश्चन करवा दिए इसके ऊपर। 9th 10th और 11th क्वेश्चन देखिए कैसे करने हैं। अब हमें इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आ गया यहाँ पे। ये बोलता है भी 20% का प्रॉफिट हो रहा है कॉस्ट प्राइस पर। अगर ये प्रॉफिट अगर हम सेलिंग प्राइस पे निकालना चाहे, विक्रय मूल्य पे अगर निकालना चाहे, तो प्रॉफिट कितने प्रतिशत का होगा ये आप लोग को बताना। देखिए ये बोलते हैं भी 20% का प्रॉफिट, 20% का प्रॉफिट है हो रहा है, इसका मतलब 20% को हम लिख सकते हैं 1/5। ये 5 जो प्रॉफिट था ना, ये आपको देखना भी था किसके ऊपर, तो ये बोलता है सर 20% का प्रॉफिट है ऑन कॉस्ट प्राइस, यानी क्रय मूल्य के ऊपर। तो ये 5 का आपका क्या होगा भी सीपी, ये एक क्या हो गया आप लोगों का प्रॉफिट। तो यहां से जो सेलिंग प्राइस हो गई सीपी है आप लोगों का 5, प्रॉफिट है 1, यानी सेलिंग प्राइस कितनी होगी आप लोगों की 6 होगी। कैसे भी,
₹5 का मार्कर था, ₹1 का मुनाफा होगा, इसका मतलब वो मार्कर आपने बेचा कितने होगा, ₹6 का आपने बेचा होगा। लेकिन अब ये आपसे पूछता है कि भी जो आपको फायदा है ना, वो आपको सेलिंग प्राइस पे निकालना है, यानी विक्रय मूल्य पे निकालना है। तो फायदा कितने हुआ, 1। अब की बार जो फायदा निकालना है वो किसके ऊपर निकालना है, सेलिंग प्राइस के ऊपर। तो बटे में 6 गुणा में 100 अगर मैं यहाँ से करूंगा तो आंसर आ जाएगा 16 सही 2/3% मेरा यहाँ से क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन, 25% का नुकसान हुआ किसके ऊपर, सेलिंग प्राइस के ऊपर। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि 25% को आप लिख क्या सकते हो बच्चों, इसको लिख सकते हो 1/4। ये जो 25% का फायदा है ये किसके ऊपर हो रहा है, अब ये देखो वो हो रहा है सेलिंग प्राइस के ऊपर, यानी जो नीचे वाली चीज होगी अब वो क्या हो जाएगी, सेलिंग प्राइस, ऊपर वाली चीज क्या, लॉस। तो आपने क्या देखा, कोई सामान जब आपने ₹4 का बेचा तो उस पर आपको नुकसान कितने रुपए का हो रहा है, 1 का। इसका मतलब वो सामान आया कितने रुपए का होगा, ₹5 का भी। देखिए अभी 25% का नुकसान ऑन सेलिंग प्राइस, यानी विक्रय मूल्य के ऊपर नुकसान हो रहा है। 25% को सबसे पहले आपने 1/4, आपने देखा भी ये जो नुकसान और फायदा हो रहा है ये किसके ऊपर हो रहा है, आपकी बार ये विक्रय मूल्य के ऊपर हो रहा है। तो नीचे वाली वैल्यू हो गई आपकी विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस। ऊपर वाला हमेशा फायदा या नुकसान जो होता है वो लिखा जाता है। तो ऊपर आपकी बार क्या हो रहा है, मैंने नुकसान हो रहा है। मैंने देखा भी ये मार्कर जो पेन है मैंने ₹4 का जब बेचा तो ₹1 का नुकसान हो गया। इसका मतलब ये पेन आया कितने रुपए का होगा, ₹5 का आया होगा। अब ये पूछता है भी ये जो नुकसान हुआ है ना, अगर हम कॉस्ट प्राइस पे निकालते तो कितने रुपए का होता। तो मैंने देखा भी ₹1 का नुकसान किसके ऊपर, भाई ₹5 के ऊपर। गुणा में 100 करूंगा तो यहाँ से मुझे पता लग गया कि नुकसान कितने का हो गया, भाई यहाँ से 20% का नुकसान मुझे यहाँ से हो गया। 10th क्वेश्चन, 11th क्वेश्चन जो है बच्चों ये आप लोगों का होमवर्क है कि 10% का नुकसान अगर हमें कॉस्ट प्राइस पे हो रहा है तो सेलिंग प्राइस पे हमें कितने का नुकसान होगा, ये आप लोगों का होमवर्क है। ठीक है, 12th क्वेश्चन आप लोग पढ़िए और इसका आंसर देने की कोशिश करिए जब तक। देखिए क्वेश्चन कहता है कि एक आदमी ने एक चद्दर 810 रुपए में खरीदी और उसे विक्रय मूल्य पर 10% का लाभ होता है, तो उस चद्दर का विक्रय मूल्य क्या होगा, ये आप लोगों को बताना है। ठीक है, एक सेलर मान लो, एक दुकानदार मान लो, उसने एक चद्दर खरीदी कितने रुपए की, 810 रुपए की, और उसने ये बताया कि उस 810 रुपए पे उसे जो अब यार फायदा हुआ है ना वो 10% का फायदा हुआ है। लेकिन वो 10 रुपए का फायदा किसके ऊपर हुआ है, विक्रय मूल्य के ऊपर उसे हुआ है। तो आपको क्रय मूल्य बताना है। सबसे पहले 10% को आप क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो 1/10। ये 10 जो फायदा हो रहा है वो किसके ऊपर हो रहा है, आपके ऊपर सेलिंग प्राइस के ऊपर हो रहा है। तो सेलिंग प्राइस कितनी होगी, 10। प्रॉफिट कितने का होगा, भी 1 का, यानी सेलिंग प्राइस कितना हो गया भी आप लोगों का 10। ठीक है, सेलिंग प्राइस हो गया आप लोगों का 10। ₹1 का प्रॉफिट है, इसका मतलब जो सीपी है वो कितने रुपए है, अभी सीपी हो गई आप लोगों की यहाँ से 9। ये बात समझ में आई या नहीं आई। देखिए इसने बोला कि 810 रुपए की वो चद्दर लेके आया। ठीक है, एक आदमी ने एक चद्दर 810 रुपए में खरीदी और उसे 10% लाभ पर वो उसे बेचता है, तो बताओ भी चद्दर का विक्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है, तो मैंने देखा वो 10% सेलिंग प्राइस पे प्रॉफिट कमाना चाहता है। तो सेलिंग प्राइस कितना होगा, 10। एक क्या होगा मेरा यहाँ से प्रॉफिट, यानी 10 रुपए में कोई सामान बेच रहा हूं, 10 रुपए का सामान जब मैंने बेचा तो 1 का प्रॉफिट हो रहा है। इसका मतलब वो सामान आया कितने रुपए का था, ₹9 का आया था। लेकिन अगर एक्चुअल में देखा जाए तो एक्चुअल में वो सामान आया कितने रुपए का, भी 810 रुपए का है। 9 को 81 बनाने के लिए कितने से गुणा करोगे, भी 9 से 1 जो एक्स्ट्रा है तो कितने से गुणा किया आपने, 90 से गुणा किया, यानी आपको फायदा कितने रुपए का होगा, भी 90 का। तो 10 में जब आप 90 की गुणा करोगे इसका मतलब वो सामान आपने कितने रुपए का बेचा होगा भी, तो सामान बेचा था आपने 90 रुपए का, 90 रुपए का नहीं 90 का फायदा हुआ, यानी वो सामान आपने बेचा था 900 रुपए का सामान वो बेचा था। देखिए दोबारा बता देता हूँ, एक दुकानदार एक चद्दर लेके आया 810 रुपए की, और अब की बार जो वो फायदा कमाना चाहता है वो विक्रय मूल्य पे कमाना चाहता है, क्रय मूल्य पे नहीं कमाना चाहता। 10% का मतलब हो गया भी 1/10। 10 का मतलब हो गया यहाँ से सेलिंग प्राइस, 1 क्या हो गया हमारा यहाँ से प्रॉफिट। यानी जब मैंने उस सामान को 10 रुपए में बेचा तो उसमें मेरा 1 रुपए का मुनाफा है। इसका मतलब वो सामान आया कितने रुपए का था, 9 रुपए का। 9 रुपए आपको किसके बराबर दे रखे हैं, 810 रुपए के बराबर दे रखे। 9 को 810 बनाने के लिए कितने से गुणा करनी पड़ेगी, 90 से। तो इस 10 को भी जब आप 90 से गुणा करोगे इसका मतलब उस वस्तु का विक्रय मूल्य कितना निकल के आ जाएगा, यहाँ से 900 रुपए निकल के आ जाएगा। ठीक है, 13th क्वेश्चन,
पढ़िए आप लोग और स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए जब तक। देखिए बच्चों, क्वेश्चन कहता है क्या है, एक वस्तु को 450 रुपए में बेचने पर 20% की हानि होती है, तो उस वस्तु को कितने रुपए में बेचा जाए कि उस व्यक्ति को 20% का क्या हो जाए, प्रॉफिट हो जाए। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। सीपी मैंने कितना मान लिया, अभी सीपी है मेरा 100। पहले उस वस्तु को उसने कितने रुपए के नुकसान पर बेचा, 20% के नुकसान पर। इसका मतलब 100 रुपए की चीज उसने कितने रुपए की बेची भी, 80 रुपए की। अब वो जो पैसे कमाना चाहता है उस पे वो 20% का फायदा कमाना चाहता है, यानी 100 रुपए की चीज को अब वो कितने रुपए में बेचना चाहता है भी, 120 रुपए में बेचना चाहता है। अगर मैं यहां से इनका रेशियो लूं भाई, तो रेशियो अगर अनुपात लेता हूं तो अनुपात कितना आ गया भी, 2:3 आ गया। यहां से ये बात क्लियर। मैंने देखा भी 2 किसके बराबर दे रखा है मेरे को, 2 बराबर दे रखा है 450 के बराबर। ठीक है, 2 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 450। ऐसा क्यों भाई, क्योंकि जब उसे 80% 20% का नुकसान हुआ, इसका मतलब उसने वो सामान कितने रुपए का बेचा, 450 रुपए का। यानी 2 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर है, 450 के। तो 3 यूनिट की वैल्यू यहां से किसके बराबर हो जाएगी, ये हो जाएगी आप लोगों की, देखिए 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी आपकी 225 के बराबर। तो यहां से ये आंसर जो आ गया वो आ गया आपका 675, आप लोगों का यहाँ से आंसर आ गया डायरेक्टली। 450 में 225 अगर आप लोग जोड़ते हो तो ये हो गया आपका 675, यानी 675 रुपए में अगर वो सामान को बेचेगा तो जाके उसे कितने का फायदा होगा, 20% का फायदा होगा। देखिए कितना आसान बना दिया मैंने इस क्वेश्चन को आप लोगों के लिए। आपने क्या देखा, 100 रुपए का सामान था, पहले आपको उस पर 20% का नुकसान होता है। 20% का नुकसान यानी 100 रुपए का सामान आपने 80 में बेचा, लेकिन अब आप 20% का फायदा कमाना चाहते हो। इसका मतलब 100 रुपए का सामान आप अब एक की बार 120 रुपए में बेचना चाहते हो। मैंने देखा जब मैंने वो सामान 80 रुपए का बेचा था तो वो मैंने असल में कितने रुपए का बेचा था, 450 रुपए का बेचा था। तो मैंने देखा भी 80 और 120 का अगर अनुपात लूं तो कितना आ गया, 2:3। 2 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर है, 450 के, तो 3 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 675 के बराबर हो जाएगी। ठीक, तो इस क्वेश्चन को बच्चों आप लोग इस तरीके से कर सकते थे। ठीक है, देखिए 14 क्वेश्चन आप लोग पढ़िए और इसका आंसर देने की कोशिश करिए। 14 क्वेश्चन क्या कहता है, एक बैग को 230 रुपए में बेचने पर 15% का लाभ होता है। ठीक है, मैं मान लेता हूं सीपी आपको हमेशा कितना मानना है बच्चों, 100 मानना है। अब की बार मैंने एक बैग को कितने रुपए में बेच दिया, भी 230 रुपए का बेचा, तो फायदा कितने का होगा मुझे, 15% का, यानी 100 रुपए की चीज मैंने कितने रुपए में बेच दी, 115 रुपए। अब वो ये कहता है कि उसे 20% का लाभ कमाना है। 20% का लाभ कमाना है, तो अब की बार वो सामान वो कितने रुपए में बेचे। ठीक है, यही आपसे पूछना चाहे। मैंने देखा भी 115 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर दे रखी है, 230 के बराबर, यानी 115 का डबल कितना हो गया, 230। तो 120 का डबल कितना हो गया, 240। तो यहां से मेरा आंसर कितना हो गया, यहां से 240। यानी अगर उस वस्तु को अगर वो 240 रुपए में बेचेगा तो जाके उसे कितने का फायदा होगा, 20% का फायदा हो जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए कितने आसान बना दिए, ज्यादा कुछ सोल्व करना भी नहीं पड़ा। और ये चीजें मैं आपको लिख के बता रहा हूं, लेकिन इन क्वेश्चनों को लिखने की जरूरत नहीं होती, डायरेक्ट आपने देखा 15 रुपए का फायदा, यानी 115 की वैल्यू किसके बराबर, 230 के बराबर। तो 120 का फायदा कमाना है, 120 का डबल कितना हो गया भी, 240। तो यहां से आंसर हो गया आपका सेलिंग प्राइस 240, आप लोगों का आंसर हो गया। ठीक है, 15वां क्वेश्चन आप लोग पढ़िए और इसका आंसर देने की कोशिश करिए। 15वां क्वेश्चन क्या कहते हैं, एक वस्तु को 20% के लाभ पर बेचा तो 240 रुपए मिलते हैं। ठीक है, एक वस्तु 20% के लाभ पर 240 रुपए में बेचा गया, यदि वह 230 रुपए में बेचा जाए तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा, ये आप लोगों को बताना है। ठीक है, काफी आसान है। सीपी आप लोगों को हमेशा 100 मानना है। वो बोलता है कि पहला जो सामान है वो उसने कितने रुपए का बेचा, भी 20% के फायदे पे बेचा। ठीक है, अब की बार वो उसे कितने प्रतिशत के फायदे में बेचे वो आपको बताना है। मैंने देखा जब वो पहले 20% के फायदे पे बेच रहा है, इसका मतलब उसने कितने रुपए का बेचा है, अभी वो 240 रुपए का बेचा है। और अब की बार वो बोल रहा है कि अब की बार उसने वो सामान कितने रुपए का बेचा है, 230 रुपए का। मैंने देखा भी 240 का आधा कितना होगा, 120। तो 230 का आधा कितना होगा भी, 115।
तो यहाँ से आपको पता लग गया कि अब की बार उसे कितने रुपए का फायदा कमाना पड़ेगा, 15 रुपए का, 15% का फायदा कमाना पड़ेगा, तो जाके वो सामान को कितने रुपए में बेच पाएगा, 230 रुपए में बेच पाएगा। देखिए मैं दोबारा बताता हूँ, एक वस्तु 20% के लाभ पर 240 रुपए में बेची गई है। ठीक है, जब आपको 20 रुपए का फायदा होता है, इसका मतलब आपने वो सामान कितने रुपए का बेचा, 240 का बेचा। यदि वह 230 रुपए में बेची जाती तो लाभ प्रतिशत क्या होता। अगर हम 240 की जगह अगर इसे 230 में बेचते तो अब हमारा लाभ कितने का होता है, ये आपको बताना है। क्योंकि आपको भी बताया कॉस्ट प्राइस हमेशा कितना मानना है, 100। फायदा कितने का होगा, 20% का। मैंने देखा 100 से कितना ज्यादा बेचा जा रहा है, 15 ज्यादा, यानी यहाँ पे फायदा कितना हो गया हमारे, 15% का। तो मैंने देखा 240 जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, 120 के। तो 230 वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 115 के। यानी फायदा कितने का हुआ, आपको 15% का फायदा यहां से हो गया। ठीक है, देखिए 16वां क्वेश्चन, 16th क्वेश्चन आप लोग पढ़िए और आंसर देने की कोशिश करिए। क्वेश्चन ये कहता है, एक वस्तु को 135 रुपए में बेचने पर 10% की हानि होती है, तो हम उस वस्तु को अगर 150 रुपए में बेचते हैं तो हमें फायदा होगा या नुकसान होगा, ये अब आप लोगों को बताना है। ठीक है, 90%, ये 90% मैंने क्यों लिखा, क्योंकि क्रय मूल्य आप लोगों को हमेशा कितना मानना है, 100। तो मुझे 10% का जब नुकसान हुआ तो असल में मैंने वो सामान बेचा कितने रुपए का था, अभी 135 रुपए का बेचा था। ठीक है, तो 135 रुपए का जब मैंने बेचा तो मैंने देखा भी मुझे नुकसान कितने का हो रहा है, नुकसान हो रहा है मुझे 10% का नुकसान हो रहा है। अब वो ये कहता है कि मैं 135 की जगह अगर इसे 150 रुपए में बेचूं तो मुझे फायदा होगा या नुकसान, ये बताना। तो मैंने यहाँ से इनका रेशियो देख लिया, अभी अनुपात अगर मैं यहाँ से निकालूं, अगर 15 से मैं इसे काटता हूं तो ये कितने पे कटेगा, अभी 9 पे। ये कितने पे कटेगा, अभी 10 पे। मैंने देखा भी 9 किसके बराबर है, 90 के। तो 9 को 90 बनाने के लिए कितने से गुणा किया, 10 से। तो इसको भी जब मैं 10 से गुणा करूंगा, इसका मतलब 100 रुपए का सामान मैंने 100 रुपए में ही बेच दिया। इसका मतलब ना ही मुझे फायदा हुआ ना ही मुझे नुकसान हुआ। देखिए क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन है ये। अगर इन क्वेश्चनों को अगर आप लोग दूसरे तरीके से करते हो तो आप लोग उलझ के खड़े हो जाओगे और टाइम ज्यादा लगा दोगे। मैंने क्या देखा भी, 100 रुपए का सामान था, जब मैंने उसे 135 रुपए में बेचा तो मुझे पता लगा कि मुझे 10% का नुकसान हो रहा है। तो अब मैंने क्या किया भी, अब मैंने उस सामान को 150 रुपए में बेच दिया। तो अब मुझे देखना भी मुझे फायदा हुआ या नुकसान हुआ। मैंने देखा भी 135 और 150 का मैंने अनुपात ले लिया 9:10। 9 बराबर है 90 के, इसका मतलब 9 को 90 बनाने के लिए 10 से गुणा की। तो 10 को जब 10 से गुणा करूंगा तो इसका मतलब वो सामान अब कितने का होगा, 100% का होगा। यानी ओवरऑल मुझे क्या हो रहा है, 100 रुपए का सामान 100 रुपए में बेच रहा हूं, इसका मतलब ना ही मुझे फायदा हुआ ना ही मुझे नुकसान हुआ। ठीक है, नो प्रॉफिट नो लॉस की कंडीशन यहां से आ गई। देखिए 17th क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन अब हमारे बचे हुए हैं, फिर ये सेशन हमारा यहीं पे समाप्त हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस हमें वैसे बहुत बड़ा चैप्टर है ये, इसलिए हमें 20-20 क्वेश्चन एक एक वीडियो में कवर करने पड़ेंगे। क्वेश्चन कहता है कि अभी किसी वस्तु को जब हमने 400 रुपए में बेचा तो उतना ही लाभ प्राप्त होता है जितना हम उस वस्तु को 300 रुपए में बेचने पर जितनी हमें हानि होती है। तो आपको ये बताना है कि वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है, तो देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन में आप लोगों को हमेशा क्या करना है, जब भी प्रॉफिट और लॉस बराबर हो तो आप लोगों को क्या करना है, 400 और 300 को जोड़ना है और उसका आधा करना है। तो कितना हो गया, 400 और 300 को जोड़ा तो 700, 700 का आधा कितना हो गया, 350। तो 350 क्या हुआ आप लोगों का कॉस्ट प्राइस यहाँ से हो गया। लेकिन अगर आप लोग इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से करना चाहते हो तो देखिए कैसे करना। पहले जो सामान था वो मैंने कितने रुपए का बेचा, भी 400 रुपए का बेचा। फिर बाद में मैंने वो सामान कितने रुपए का बेचा, भी 300 रुपए का बेचा। जब मैंने, ये हमारा क्या आएगा, भी सीपी आएगा। ठीक है, तब मैंने इसे 400 रुपए का बेचा तो मुझे क्या हुआ, भी प्रॉफिट हुआ। मैंने मान लिया 1 रुपए का प्रॉफिट हुआ था। ठीक है, जब मैंने इस सामान को 300 रुपए का बेचा तो उतना ही मेरे को क्या हो गया, भी नुकसान हो गया। ठीक है, 400 रुपए का बेचा तो मैंने मान लिया 1 रुपए का प्रॉफिट हुआ, और 300 रुपए का बेचा तो मुझे उतने का ही नुकसान हो गया, यानी 1 रुपए का नुकसान हो गया। तो मैंने यहां से ये देखा -1 और +1, अगर इनके बीच का डिफरेंस देखूं तो इनके बीच का डिफरेंस कितना है, अभी 2 है। यानी 2 यूनिट किसके बराबर है, 300 और 400 के बीच का डिफरेंस कितना हो गया, 100। यानी 2 बराबर है 100 के, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 50। यानी यहां मुझे फायदा हो रहा है 50 रुपए का,
यहाँ मुझे नुकसान हो रहा है 50 रुपए का। अगर 50 रुपए अगर मैं इसमें से घटा दूं तो यानी सीपी मेरा कितना आ जाएगा, यहाँ से 350 रुपए मेरा यहाँ से सेलिंग प्राइस आ जाएगा। सेलिंग प्राइस नहीं, कॉस्ट प्राइस यहाँ से आ जाएगा। देखिए एक रेंज डिसाइड की, पहले सामान 400 रुपए का बेचा गया, बाद में सामान बेचा गया 300 का। 400 रुपए में जब मैंने सामान बेचा था, जितने का मुझे प्रॉफिट होता था उतने का ही अब की बार मुझे क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है जब मैंने उस सामान को 300 रुपए का बेचा है। तो आपने क्या देखा अभी, -1 और +1 के बीच का डिफरेंस कितना है अभी 2। यहां से लेके यहां तक की रेंज कितनी है अभी 2 है। 2 किसके बराबर है, 100 के, तो 1 किसके बराबर हो गया, 50 के। यानी 1 रुपए का प्रॉफिट का मतलब है 50 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। 1 रुपए का नुकसान है, इसका मतलब 50 रुपए का नुकसान हो रहा है। 300 रुपए का सामान बेचा, इसका मतलब 50 रुपए ज्यादा में बेचना था, तो कॉस्ट प्राइस कितना हो गया इसका, 350 आप लोगों का यहाँ से हो गया। ठीक है, 18वां क्वेश्चन आप लोग ट्राई करें। 18वां क्वेश्चन ये कहता है, एक रेंज हमने डिसाइड कर ली सीपी। जब मैंने उस सामान को 82 रुपए में बेचा तो मुझे किसी वस्तु को 82 रुपए पर बेचने पर होने वाला लाभ प्रतिशत, उसी वस्तु को जब आपने 71 रुपए में बेचने पर होने वाले लाभ प्रतिशत का 2 गुना है। इसका मतलब क्या है, जब आपने इस सामान को 82 रुपए में बेचा और जब आपने इस सामान को 71 रुपए में बेचा, तो यहाँ पे जो प्रॉफिट हुआ था ना, वो इस प्रॉफिट के कंपेयर में डबल हुआ था। मैंने ये देखा भी यहाँ अगर मुझे 1 रुपए का प्रॉफिट हुआ है तो यहाँ मुझे प्रॉफिट कितने का हुआ है, भी डबल का हुआ है। क्योंकि ये कहता है किसी वस्तु को जब हमने 82 रुपए में बेचने पर होने वाला लाभ प्रतिशत, उसी वस्तु को जब हमने 71 रुपए में बेचा तो उससे जो लाभ प्रतिशत है वो डबल है। यानी अगर हमें यहाँ 1 रुपए का फायदा हो रहा है तो यहाँ हमें फायदा हो रहा है 2 रुपए का। मैंने देखा भी दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, 1। 71 और 82 के बीच में डिफरेंस कितना है भी, 11। यानी मैंने देखा 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 11, तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 22, तो 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी, 11। यानी यहाँ पे मुझे फायदा हो रहा है 22 रुपए का, तो 22 रुपए अगर मैं इसमें से घटाता हूँ तो कॉस्ट प्राइस मेरा कितना आ जाएगा, 60। अगर यहाँ से 11 घटाता हूँ तो यहाँ से कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा मेरा, 60 यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए इन क्वेश्चनों को मैंने आप लोगों के लिए कितना आसान आप लोगों के लिए कर दिया। देखिए मैंने पूरी वीडियो हो चुकी है और मैंने अब तक आप लोगों को ये नहीं कहा कि भाई वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर जरूर करें, क्योंकि मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप लोग ये चीजें मैं बिना बोले आप लोगों को बोलूंगा तो भी आप लोग वीडियो को लाइक शेयर जरूर करेंगे, क्योंकि आप लोगों को बोलने की जरूरत नहीं है। आप लोग खुद ही इतने समझदार हो कि आप लोगों को जब चीजें पसंद आती है तो आप लोग वीडियो को लाइक शेयर जरूर करेंगे। ठीक है, देखिए अभी 19वां क्वेश्चन क्या कहता है, मैं यहां से रब कर रहा हूं इसे। 19वां क्वेश्चन कहता है कि एक व्यक्ति एक वस्तु को 5% हानि पर बेचता है। यदि वह उसे 260 रुपए अधिक में बेचता तो उसे 8% का फायदा हो जाता, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, ये आप लोगों को अब बताना है। ठीक है, सीपी आपको हमेशा कितना मानना है बच्चों, 100 मानना है। पहले उसने वो जो सामान है और अब वो सामान कितना है वो अब आप लोगों को देखना। पहले उसने वो सामान जो है वो 5% की हानि पर बेचा, इसका मतलब पहले उसने सामान कितने रुपए का बेचा भी, 95 का बेचा। अगर वो 260 रुपए अधिक में बेचता, इसको मैं अब नहीं ले रहा, तो उसे कितने का फायदा होता भी, 8% का फायदा होता है। यानी 100 रुपए का सामान अब वो कितने रुपए में बेच रहा है, 108 रुपए में बेच रहा है। तो मैंने देखा भी यहां से लेके यहां तक कितने रुपए ज्यादा में बेचा उसने सामान, पहले वो 95 रुपए का बेचता था, अब वो 108 रुपए का बेचता है। तो मैंने देखा भी फायदा यानी कितने रुपए ज्यादा में बेच रहा है, 8 और 5 कितना हो गया भी, 13 रुपए ज्यादा में बेच रहा है। लेकिन अगर क्वेश्चन में देखा जाए तो कितने रुपए ज्यादा में बेच रहा है, 260 रुपए। यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ से 20, तो 100 यूनिट की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी आप लोगों के लिए, 2000 हो जाएगा। यानी जो कॉस्ट प्राइस आप लोगों का होने वाला है वो कितना हो जाएगा, यहाँ से 2000 यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को ऐसे करना था। जब क्वेश्चन कहता है क्या, 5% की हानि पर बेचा, फिर अगर मैं उसे 260 रुपए महंगे में बेचता तो मुझे 8% का फायदा होता है। इसका मतलब पहले उसने सामान बेचा 95 का, बाद में उसने सामान बेचा 108 का। मैंने देखा पहले के कंपेयर में कितना महंगा बेचा उसने, 13 रुपए महंगा, लेकिन यहाँ पे देख के रखा है कितने रुपए महंगे में बेच रहा है, 260। यानी 1 यूनिट की वैल्यू 20, तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 2000 यहाँ से हो गई। ठीक है, 20वां क्वेश्चन और इसके बाद लास्ट क्वेश्चन। ठीक है,
फिर हमारा ये आज का सेशन यहीं पर समाप्त होगा। और वीडियो कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे जरूर बताएं। एक पेन को 13% के लाभ पर बेचा गया, ठीक है, लाभ पर बेचा जा रहा है, यानी 100 रुपए का सामान कितने रुपए का बेच दिया उसने, 113 रुपए का। अब वो ये कहता है अगर उसे 25 रुपए अधिक में बेचता तो उसे 18% का फायदा होता। 18% का फायदा, यानी अब उसे 118 रुपए में उसने वो पेन बेचा है। तो मैंने देखा भी पहले के कंपेयर में कितने रुपए ज्यादा बेचे, कितने रुपए ज्यादा में बेच रहा है, 5 रुपए। लेकिन क्वेश्चन में देखा जाए तो कितने रुपए ज्यादा में बेच रहा है, 25। तो मैंने यहाँ से देखा भी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 5, 10 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 50, तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से, 500। तो यानी उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 500 रुपए यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, देखिए लास्ट क्वेश्चन आज का और सबसे अच्छा क्वेश्चन है। काफी बच्चे ऐसे हैं जो इस क्वेश्चन में टाइम लगाते हैं बहुत ज्यादा। एक वस्तु को जब हमने 190 रुपए में बेचा तो मुझे पता लगा कि हमें 5% की हानि होगी, यानी 95। क्योंकि 5% का हानि का मतलब वो सामान मैंने कितने का बेचा भी, 95 का मतलब एक्चुअल में मैंने वो सामान बेचा कितने रुपए का भी, 190 रुपए का। अब वो ये बोलता है यदि वह वस्तु को 30 रुपए अधिक में बेचता तो उसे 10% का लाभ होता। मैंने देखा अगर मैं इसे 30 रुपए ज्यादा में बेच रहा हूँ, 190 में 30 जोड़ दिया तो कितना आ गया भी, 220। मैंने देखा 190 का आधा कितना आ गया भी, 95, तो 220 का आधा कितना आ गया भी, 110। यही तो वो बोल रहा है, अगर 30 रुपए ज्यादा में बेचेगा तो उसे फायदा कितने का होगा भी, 10% का फायदा होगा। वो बोलता है कि उसे 125% का फायदा कमाना है। तो मैंने देखा भी 95 का डबल 190, 110 का डबल 220, तो 125 का डबल कितना हो जाएगा, 250। यानी वो जब सामान को 250 रुपए में बेचेगा तो जाके उसे कितने का फायदा होगा, 25% का फायदा उसे होने वाला है। ठीक है, 25% का फायदा, यहां से उसे नुकसान कितने का होगा, 5% का नुकसान हुआ। ठीक है, तो आंसर कितना आ जाएगा, 250 रुपए में अगर वो बेचता है तो जाके उसे कितने का फायदा होगा, 25% का उसे फायदा हो जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही था दोस्तों। ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। अगर आप लोगों ने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शाम को आप लोगों की एडवांस मैथ की सीरीज होने वाली है, 5 बजे तैयार रहे। ज्यादा से ज्यादा बच्चे आप लोग लाइव रहा करें। 3D का सेकेंड पार्ट हम लोग आज कवर करने वाले हैं 5 बजे। हो सकता है शायद कई बच्चों को होता है कि नोटिफिकेशन नहीं मिलता है, तो आप लोगों को खुद ही 5 बजे लाइव आ जाना है। ठीक है, 5 बजे आप लोगों को वीडियो मिलने वाली है 3D की। धन्यवाद।